सो हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। और इस क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 के तीसरे सवाल का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट जो कि है 7√5। तो सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमें लिखनी होती है एक स्टेटमेंट, यानी कि हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसको जस्ट उल्टा मान रहे हैं हम, क्योंकि ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके विपरीत हम यह कल्पना कर लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। और अगर यह परिमेय संख्या है तो हम इसको a बाय बी या फिर p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a बाय बी के रूप में लिख दिया। अतः हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे जहां b इज इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ पर b इज इक्वल टू नॉट जीरो है, यानी कि ये पूरी टर्म जीरो नहीं बनती। और एक स्टेटमेंट अब यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ, और यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर हम परिमेय संख्या माना, फिर इक्वेशन लिखी, और इसके बाद हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो a और b है उसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब इस समीकरण में क्या करना है, जस्ट यहाँ पर बस एक ट्रिक है। पिछले वाले सवालों में तो अपन को बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ा था, 2-3 बार स्टेटमेंट लिखने पड़े थे, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर सीधा सवाल कंप्लीट हो रहा है। तो देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पर आपको बस रूट वाली जो संख्या है, सिर्फ रूट वाली संख्या को बचाना है, बाकी सारी चीजें उधर भेज देनी है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे यहाँ पर +6 है तो इसको उधर भेज दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो रहा है तो इसको उधर भेज दिया, तो इसको उधर भेजते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो अगर 7 को उधर भेजा तो यहाँ पर सिर्फ बचा √5 इज इक्वल टू a बाय 7b। बस यहाँ पर ये सवाल यही कंप्लीट हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये सवाल बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद जस्ट एक स्टेटमेंट और आ जाएगी, तो वो स्टेटमेंट क्या है कि क्योंकि होगी। इस तरह से यहां पर ये लास्ट स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, पूरा सवाल ही कंप्लीट हो गया। तो स्टेटमेंट क्या है कि क्योंकि यहां a और b और 7, a b तथा 7 पूर्णांक हैं। अगर a b और 7 पूर्णांक हैं तो ये पूरा पार्ट एक पूर्णांक यानी कि एक परिमेय संख्या होगी। तो a बाय 7b एक परिमेय संख्या होगी, इसीलिए अब ये परिमेय संख्या है तो इसी के इक्वल में √5 भी है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर हम जान रहे हैं कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि यह एक विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि शुरू में हमने इसे परिमेय मान लिया था अपरिमेय की जगह, तो हमको यहाँ पर आकर विरोधाभास हुआ। इसीलिए हम लिखेंगे कि अपनी गलत कल्पना के कारण यह विरोधाभास हमें हुआ, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखा आपने कितना इजीली ये सवाल हो गया। बस आपको एक ये स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट याद रखनी है। और जब भी कोई सिर्फ रूट वाला सवाल, सिर्फ रूट यानी कि √5, √3, √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, उसमें थोड़ा सा लंबा होता है, बट ये रूट के साथ जो अगर संख्याएं आ जाती हैं ये सवाल इजीली हो जाएंगे सिर्फ एक बड़ी स्टेटमेंट के साथ। और स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, बाकी कैलकुलेशन तो इतनी है कि रूट के साथ जो भी संख्या है बस आपको उठा के उधर भेजनी है और कुछ भी नहीं करना। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो जरूर याद रखें। और अगर आपको ये सब पसंद आया, आपको अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो कुछ भी है वो कीजिए। और अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।